किसी भी चीज़ को इलस्ट्रेटर में करने के एक से बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपको सारे आना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कोई भी तरीका कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना पड़ जाएगा। इस चीज़ का तो अंदाज़ा आपको बहुत अच्छे से अब हो गया होगा। तो इसी तरीके से सिलेक्शन के लिए भी बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो या तो मैजिक वॉन्ड टूल होता है, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है, या आपका जो नॉर्मल सिलेक्शन टूल होता है वो होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अलावा भी जितने जो डिज़ाइनर्स वगैरह हैं या और भी लोग हैं, अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसको यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, इसके अलावा भी एक टूल दिया गया है सिलेक्शन पैनल में, अगर आप देखें लासो टूल। लासो टूल भी काम का टूल है, लेकिन मेरी नज़र में लासो टूल का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो फ्री मतलब आपको जो सिलेक्शन करनी होती है उसके लिए है। लेकिन ज़्यादातर ऐसी जो नीड पड़ती है, जो मैंने देखा है पर्सनली, वो फ़ोटोशॉप में इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ज़ाहिर इलस्ट्रेटर में भी दिया है, कहीं ना कहीं आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आपको कहीं पे हो सकता है ज़रूरत पड़ भी जाए। और इनिशियली जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको अगर यूटिलाइज़ करें तो ये मेरे हिसाब से ये अच्छा रहेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको लासो टूल के बारे में भी बताऊं, ताकि आप जो है जितने भी सिलेक्शन टूल्स हैं आपको उनके बारे में पता हो और आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ कर सकें। तो लासो टूल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन की शॉर्ट की आपको क्यू दिख रही है, मैंने जैसे इसके ऊपर माउस होवर किया है। अच्छा, लासो टूल की मैं सिलेक्शन की अगर बात करूँ तो इसकी सिलेक्शन कुछ हद तक जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मिलती जुलती है। वो कैसे है वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसा लेट सपोज़ मैंने यहाँ पे एक सिंपल है, ये स्क्वायर जो है बॉक्स है, इसको अगर मैं सेलेक्ट ऐसे करूँगा ये इस तरह नहीं होगा, क्लिक करूँगा तब भी नहीं होगा। इसके लिए मुझे एक पाथ क्लोज़ करना पड़ेगा या एरिया क्लोज़ करना पड़ेगा। जैसे ये देखें, मैंने सिंपल इसको इधर तक लिया और सर्कल जो है इसको घुमा दिया, तो देखें इसने सारा जो है सिलेक्ट किया। और एक चीज़ और, मखसूस सिलेक्शन में इसका बड़ा काम होता है। जैसा कि आपने इसमें गौर अगर किया हो, एंकर पॉइंट्स जो आपके होते हैं, बेसिकली जो कॉर्नर पॉइंट्स या बाउंडिंग बॉक्स इसके ऊपर नहीं है, यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स होते हैं एंकर पॉइंट्स, इसने वो सिलेक्ट करके दिखाएं। आप देख रहे हैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कैसा डार्क ब्लू हो रहा है और ये सिलेक्ट, इसका मतलब है हो गया हुआ है। और ये सिलेक्ट मैं कर सकता हूँ। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। गौर से देखें आप, दोबारा इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये हो गया, इसको सिलेक्ट किया तो ये हो गया। अगर मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट की दबा के रखूँगा और इसको भी ऐड कर लूँगा। देखें प्लस साइन इसके बराबर में बना हुआ आ गया, इसका मतलब मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अगर वैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट इस तरीके से, देखें ये डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने नॉर्मल जो हमारा सिलेक्शन टूल है, सॉरी, उससे किया है। इसको लासो से मैं अगर करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे यार ये काम तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी कि यहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्ट को बाउंड करने के भी ऑप्शन दे रहा है थोड़ा सा, कि बिल्कुल आपका जो ऑब्जेक्ट है किस हिसाब से आप उसको जो है किसी भी चीज़ पे बाउंड करना चाहते हैं। बाउंड इन अ सेंस कि एक मखसूस काम उससे आप करवाना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक सेटिंग से। जैसे ये यहाँ पे देखें, अब मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा ना, तब इसने देखें लासो वाला काम किया। डायरेक्ट वैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये नहीं कर रहा। यहाँ पे आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे इंडिविजुअली एक कॉर्नर से सिलेक्ट करूँगा, ये मैं अभी डायरेक्ट सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस दिखा रहा हूँ, तो ये जस्ट एक स्पेसिफिक कॉर्नर से आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर वैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सब सिलेक्ट हुए में और ये राउंड हो जाएगा। ठीक है, जबकि लासो टूल में ऐसा कुछ नहीं। लासो में आपने सिंपल सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन बनानी है और उसके अकॉर्डिंग उसको अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को या जो भी आपका ग्राफिक है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब एक चीज़ और, आप जैसे ही लासो टूल से सिलेक्शन बनाएंगे किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की, देखें इसने यहाँ पे आपको इसकी जो एंकर पॉइंट्स हैं और जो इसके चेंज करने वाले, जो एंकर की सेटिंग्स चेंज करने वाले एंकर पॉइंट्स की होती हैं, वो इसने आपके सामने ओपन कर दी। बज़ाहिर इसके कि अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन में जाके सेलेक्ट करेंगे तो नहीं दिखा रहा। उसके लिए आपको एंकर पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा, देन वो आपको उसके हैंडल्स वगैरह जो हैं, बेसिकली इनको हैंडल कहा जाता है। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो, आप माउस उसके ऊपर ओवर करेंगे, इलस्ट्रेटर आपको बताएगा। जैसे इस पर देखें ये एंकर है और ये हैंडल्स है। तो इसमें आप लासो में अगर देखें तो इसमें आपको पहले वही सिलेक्शन करनी पड़ रही है और इसके पास आप लेके जा रहे हैं तो आपको जो है एक एक साइड के हैंडल्स इसके दिख रहे हैं। ये स्पेसिफिक जो है एक एक साइड की जो है वो दिखा रहा है। तो इसको आप अपने हिसाब से, जैसे आपने एक कॉर्नर पकड़ लिया इसका और आपने इसके साथ जो भी सेटिंग्स वगैरह करनी है, ये पकड़ा,
और आपने यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आप उसको अपनी नीड के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काम था लासो टूल का। कुछ जगहों पे आपको कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन अगर बनानी पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि आप कोई भी टूल सिलेक्ट कर लें, जैसे यहाँ पे मैंने लेट सपोज Q दबा के लासो टूल सिलेक्ट किया है, तो आप डॉक्यूमेंट में इधर उधर जब पैन कर रहे होते हैं तो ये देखें इस पर, वैसे आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आप एक टूल सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने Q दबाया, लासो सिलेक्ट है। अब अगर मैं स्पेस होल्ड करके रखा हूँ, स्पेस मैंने दबाया हुआ है और अगर मैं इधर उधर इसके ऊपर डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी नेविगेट कर रहा हूँ या जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो वो जो टूल है वो मेरा सेलेक्टेड है, वो डीसेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इस चीज़ को देखना है, कोशिश करके सारा काम शॉर्ट कीज़ पे स्टार्ट से कोशिश करें। थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन हाथ सेट हो जाएगा तो आप कहीं पर भी इनिशियली अगर आप कहीं जॉब या कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका वो काम करने का जब तरीका देखेंगे तो वो डेफिनेटली बोलेंगे हाँ यार, इस बंदे को या इस बंदी को नो हाउ है सॉफ्टवेयर की। मतलब एज अ बिल्कुल बिगिनर आप नहीं कंसीडर किए जाएंगे। घर पे प्रैक्टिस कीजिए और ये जितने सिलेक्शन टूल्स हैं इनको स्टडी कीजिए, इनमें डिफरेंस चेक कीजिए। मैंने जैसे आपको बताया, आप अपने एंड से भी एक्सपेरिमेंट करके चेक कीजिए, इनको यूटिलाइज़ कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।